बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन डायमेंशनल एरे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमने टू डायमेंशनल एरे या टू डीज एरे पढ़ना है। सी प्लस प्लस में टू डी एरे को मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रोज़ एंड कॉलम के फॉर्म में जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी और मैथमेटिक्स में भी इसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो कौन से हैं? 2D एरेज एंड 3D एरेज। 2D एरेज डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, जिस तरह हमने 1D एरे को, वन डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज किया था और उसको डिक्लेयर करने का तरीका बताया था। ऑपरेशंस ऑन टू डायमेंशनल एरे और पासिंग एंटायर एरे एज पैरामीटर। तो C++ also allow an array to have more than one dimension। एरे सी प्लस प्लस जो है वो एक से ज़्यादा डायमेंशनल एरे को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल टू डायमेंशनल एरे, जिस तरह हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टू डायमेंशनल एरे है, और थ्री डायमेंशनल का भी कुछ ना कुछ यूज़ है। तो उसका सिंटैक्स क्या है? इंट एरे, एरे नेम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि 2D एरे या मैट्रिक्स जो है वो रोज एंड कॉलम का कम्बिनेशन होता है, तो पहला जो ब्रैकेट है उसमें हमने नंबर ऑफ रोज लिखने हैं, सेकंड में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं। या जिस तरह इंट एरे नेम 3 and 7, जिस तरह ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 3/7 मैट्रिक्स या 3/7 2D एरे है। तो इनिशलाइजिंग अ 2D एरे, हम 2D एरे को किस तरह इनिशलाइज करते हैं? डिक्लेरेशन तो पिछले उसमें बता दिया। तो टू डायमेंशनल एरे को हम इस तरह इनिशलाइज कर सकते हैं जिस तरह हमने वन डायमेंशनल एरे को भी बताया था। ठीक है, तो टू डायमेंशनल एरे जब आप इनिशलाइज करते हैं तो इसमें एक ब्रैकेट जो है मेन ब्रैकेट है, फिर हर ब्रैकेट के अंदर एक एक रो को आपने क्या करना है, इनिशलाइज। में 3 रोज है, तो फर्स्ट रोज इसके वैल्यूज देखिए, ये फर्स्ट रो को मिली है, सेकंड के सेकंड रोज को, और थर्ड के थर्ड रो को वैल्यूज मिली हुई है। तो अगर आप इनिशलाइज नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि उसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। मैं आपको यहाँ से रन करके भी दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एरे हैं 3/4। ठीक है, तो इसको मैं कोई भी वैल्यू नहीं देता। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है मैं कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट 2 लूप चला के उनको यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, देखिए इसमें डिफरेंट वैल्यू, कहीं पे 0, कहीं पे 8, कहीं पे देखिए इतनी बड़ी वैल्यू। इसको गार्बेज वैल्यू कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब आप किसी वेरिएबल, किसी एरे, 1D एरे हो या 2D एरे हो, जब इनिशलाइज नहीं करते तो उसमें गार्बेज वैल्यूज़ होगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये गार्बेज वैल्यू ना हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इनिशलाइज करना पड़ेगा। इनिशलाइज का क्या तरीका है? ये इनिशलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल मैं इसको इनिशलाइज करता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी सेव किया था। ठीक है, इंट ए 3 4, तो ये 3 4 है, ये वैल्यूज़ मैंने पहले से ही इनिशलाइज कर दी। तो अब क्या होगा, अब वही वैल्यू डिस्प्ले हो गई जो ऑलरेडी मैंने दी थी। ये देखिए 2 3 4 6 उसी तरह डिस्प्ले हो रहे हैं जिस तरह मैंने असाइन किए थे। तो टू डायमेंशनल एरे को अपने इस तरह इनिशलाइज करना है। ठीक है, उसके बाद है इनिशलाइजिंग अ वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को आप इस तरह इनिशलाइज करते हैं क्योंकि वो एक ही रो है, तो एक ही रो में उसको इनिशलाइज करना है। ठीक है, एक ही ब्रैकेट के अंदर। और 2D एरे को आप इस तरह इनिशलाइज करते हैं, और आप खुद ये डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है कि 1D इनिशलाइजेशन एंड 2D इनिशलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद है पार्शल इनिशलाइजेशन। ठीक है, जिस तरह 1D एरे अगर आपको याद हो, या पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। तो पार्शल इनिशलाइजेशन क्या है कि इसमें से सारे जो मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट्स या सारे जो लोकेशन है वो इनिशलाइज नहीं करने, उसमें से कुछ करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले 2 को इनिशलाइज कर रहा हूँ, पहले 2 रोज को इनिशलाइज कर रहा हूँ, थर्ड रोज को इनिशलाइज नहीं कर रहा हूँ। इसको पार्शल इनिशलाइजेशन कहते हैं, यानी 2 रोज को इनिशलाइज किया, थर्ड को नहीं किया, तो 2 रोज में वही वैल्यूज आएगी, और थर्ड में क्या आएगा,
थर्ड में 0 है, कन्फर्म 0 आएगा, ठीक है। फिर गार्बेज वैल्यू नहीं आती। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि जब आप पार्शियल इनिशलाइज करते हैं बेशक एक ही वैल्यू देते, बाकी तमाम में फिर क्या आएगा, 0 आएगा। ये रूल है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ साथ साथ। मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ ये एक इनिशलाइजेशन यहाँ से हटाता हूँ, कॉमा भी हटाएं, सेव, ये कंपाइल एंड रन। अब देखिए लास्ट वाले में क्या आ रहा है, लास्ट वाले में 0 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको इस तरह भी इनिशलाइज कर सकते हैं कि पहले 2 रोज है उसको भी पूरा पूरा नहीं, पहले रोज की सिर्फ 2 एलिमेंट को और दूसरे रोज की सिर्फ 3 को, और थर्ड को मैं इनिशलाइज भी नहीं कर रहा हूँ, तो वो इस तरह इनिशलाइज होगा, ठीक है। अब ये भी आप चेक करें ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि वाकई ये इसी तरह काम कर रहा है या नहीं। मैं पहले वाले में सिर्फ एक वैल्यू को 2 देता हूँ, दूसरे में 3 एंड 8, ठीक है। 3 एंड 8 इसका ये मतलब नहीं, ये जो वैल्यूज मिल रही इन ये फर्स्ट रो में सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी और ये एक मिली फर्स्ट लोकेशन को मिलेगी, दूसरे रोज में 2 वैल्यू दे रहा है तो पहले 2 लोकेशंस को, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट को, एक फर्स्ट लोकेशन को, और 2 ये मैंने इनिशलाइज किए थे, बाकी 0 0। अब अगर आप चाहते हो कि जो 2 डायमेंशनल उस तमाम के जो है ना इनिशलाइज आपने 0 से करना हो, तो सिंपली आप उसके एक रो के अंदर, उसके एक रो के अंदर क्या लिखें, यानी एक रो के अंदर आप सिर्फ एक 0 लिखें, फर्स्ट आपने इनिशलाइज किए। बाकी तो वैसे रूल है कि जब आप पार्शियल इनिशलाइज करते हैं बाकी तमाम में क्या स्टोर होगा, 0 स्टोर होगा। अब हम आगे चलते हैं। प्रोसेसिंग अ 2 डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे इज यूजुअली प्रोसेस फॉर लूप, ठीक है। हम किस चीज़ के थ्रू, आपको पता है कि हम फॉर लूप के थ्रू उसको प्रोसेस करते हैं, यानी उसके एलिमेंट जो हम एक्सेस करते थे फॉर लूप से, उनके एलिमेंट्स को, उनके इंडेक्स को हम एक्सेस करते थे। सिमिलरली अ 2 डायमेंशनल एरे मे बी प्रोसेस विद नेस्टेड फॉर लूप। तो ये किससे सवाल होगा, नेस्टेड। नेस्टेड मीन्स 2 लूप से, ठीक। एक लूप रोज के लिए चलेगा यानी 0 1 2, फिर हर नेस्टेड लूप के साथ कंप्लीटली कॉलम्स के साथ चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। आउटर लूप मैंने लगाया है i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3 रोज के लिए, और इनर लूप मैंने चलाया है कॉलम्स के लिए। अभी डिटेल में बताता हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आइट्रेशन पे जब ये एग्जीक्यूट होगा, अब इसकी एग्जीक्यूशन सीखें। इनिशियली i की वैल्यू क्या होगी, 0, और j की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। j इनिशियल होगा 0 से, तो ये सी इन यूज़र इनपुट देगा। इनपुट कहाँ पे देगा, i भी 0 है, j भी 0 है, जो भी वैल्यू देगा फॉर एग्जांपल 5 दी तो वो दोनों 0 है, i भी 0 है, j भी 0 यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। ये i रोज और कॉलम, यानी रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 0, तो ये लोकेशन है। उसके बाद फिर i की वैल्यू वही 0 है, क्योंकि आउटर लूप के लिए जो इनर लूप है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। i उसके 0 के लिए इनर लूप जो है ना एक दफ़ा कंप्लीट होगा। j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू क्या होगी, 1। तो अब जो है ये एग्जीक्यूट होगा 0 1, रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 1, यही लोकेशन ये बनता है। फॉर एग्जांपल 20 दी। नेक्स्ट में क्या होगा, i प्लस प्लस i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे i की वैल्यू 0 है, सॉरी j की वैल्यू 2 हो जाएगी, i की वैल्यू वही 0 है और j की वैल्यू 2 है। तो अब ये जो एग्जीक्यूट होगा, देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जो भी यूज़र वैल्यू देगा i की वैल्यू 0 यानी रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 2, तो यही लोकेशन बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर j में इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब i की वैल्यू वही 0 है और j की वैल्यू क्या है, 3 है। यूज़र जो भी वैल्यू देगा, i की वैल्यू 0 और j की वैल्यू 3, तो यही लोकेशन आता है, ठीक है। इसके बाद i में फिर इंक्रीमेंट होगा एक दफ़ा, j में j प्लस प्लस j की वैल्यू 4 हो जाएगी, और 4 पे देखिए कंडीशन फॉल्स है क्योंकि j की वैल्यू 4 है और कंडीशन है j लेस देन 4। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट होगा। ऊपर वाले में इंक्रीमेंट होगा, देखिए i में इंक्रीमेंट, अब i की वैल्यू क्या हो गई, अब i की वैल्यू
1 हो गई, ठीक है। तो फिर जे स्टार्ट होगा, जे फिर स्टार्ट से जो है ना दोबारा नए सिरे से स्टार्ट होगा, जे की वैल्यू 0 होगी। तो अब देखिए आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कॉलम की वैल्यू 0 है, तो यही लोकेशन बनता है, यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। उसके बाद जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, यानी रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 ये लोकेशन है। फिर जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1 2 ये लोकेशन है। और फिर जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। और फिर जे प्लस प्लस जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो फिर कंडीशन फॉल्स होगा, ऊपर वाले लूप में इंक्रीमेंट होगा। आपको नज़र आ रहा है आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर जे स्टार्ट से ये लूप दोबारा नए सिरे से एग्जीक्यूट होगा। जे इक्वल टू 0, तो सी इन लिस्ट आई की वैल्यू क्या है 2, यानी रो नंबर 2। रो नंबर 2 मीन्स इंडेक्स 2, यानी ये वाली रो। और कॉलम नंबर 0, यहाँ पे जो भी वैल्यू देगा, फॉर एग्जांपल यूज़र ने 60 दी वैल्यू। फिर आई में इंक्रीमेंट, सॉरी जे में इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 1 ये लोकेशन है जहाँ पे 70 स्टोर हुआ। फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी और जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके बाद जे की वैल्यू 4, तो ये वाला लूप टर्मिनेट होके ऊपर वाले लूप में क्या होगा, इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखिए वहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ से नीचे ये जो आउटर लूप है ये भी टर्मिनेट होगा, कंट्रोल इससे नीचे आएगा। यह है प्रोसेसिंग अ 2 डायमेंशनल एरे के 2 डायमेंशनल एरे को आपने किस तरह प्रोसेस करना है, ठीक है। 2D एरे को आपने पैरामीटर में किस तरह पास करना है, व्हेन पासिंग अ 2 डायमेंशनल एरे एज अ पैरामीटर, द बेस एड्रेस इज पास इज इन द केस विद 1 डायमेंशनल एरे। जिस तरह 1 डायमेंशनल एरे में हम एरे का नाम पास करते थे, इसी तरह 2 डायमेंशनल एरे को हम कॉलिंग स्टेटमेंट में एरे का नाम लिखेंगे। बट नो द नंबर ऑफ कॉलम इन एरे पैरामीटर मस्ट बी स्पेसिफाइड। जो फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे, यानी जो फंक्शन डिफिनीशन है, वहाँ पे पहले हम सिर्फ पर लिखते थे एरे नेम खाली ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, रो की जगह पे खाली ब्रैकेट और कॉलम की जगह पे हमने एग्जैक्ट कॉलम जो कॉलम नंबर है वो बताना है। दिस इज बिकॉज एरे आर स्टोर इन रो मेजर। ये इसी वजह से क्योंकि एरे रो मेजर ऑर्डर में सेव होते हैं, ठीक है। ये भी मैं बताता कि रो मेजर ऑर्डर क्या है। एंड द नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी नोन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट लोकेशन, ठीक है। एड्रेस कैलकुलेशन करने के लिए जो नंबर ऑफ कॉलम है वो ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, यानी 2 डायमेंशनल कोई भी एलिमेंट हो, उस उसका जब एड्रेस कैलकुलेट होता है 1 डायमेंशनल के फॉर्म में, आपको याद है उसमें क्या था एड्रेस कैलकुलेशन, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाई वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल साइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बेस एड्रेस प्लस रो इंडेक्स, ठीक है। रो इंडेक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन रो। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका सिंपल मतलब क्या है कि उसमें कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन रोज का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने, मल्टीप्लाई वेरिएबल साइज प्लस कॉलम इंडेक्स मल्टीप्लाई वेरिएबल साइज। ये अभी आप लोगों को समझ आएगी। इंट लिस्ट 3 5 फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कह रहे हैं, ये देखिए 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो लिस्ट 1 2 का क्या मतलब है कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 ये लोकेशन है, और दूसरा जो है लिस्ट 2 3 रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, तो ये लोकेशन है, ठीक है। अब इसके लिए हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एड्रेस कैलकुलेशन के लिए मैंने फार्मूला बता दिया, ठीक है। ये रो मेजर है, ठीक। इंटरनली मेमोरी में वो इसी तरह सीक्वेंस में, ठीक, सीक्वेंस में स्टोर होगा, कोई भी इसी तरह मैपिंग नहीं है मेमोरी में। मेमोरी में रो ऑर्डर का ये मतलब है कि इसी तरह सीधा रोज में मैट्रिक्स भी स्टोर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जो है 4 बाइट है, ये 1000 से स्टार्ट होता है, अगला 1004 1008 1012। तो ये जो नीव रो है ये 1016 से ये मेमोरी स्टार्ट हो गई। इसी तरह मेमोरी इसी तरह असाइन होती है। अब इसमें जो कैलकुलेशन देखें कि एड्रेस
ऑफ लिस्ट 1 2, ये ऊपर वाला जो फॉर एग्जांपल इस 5 के लिए किस तरह कैलकुलेट होता है, तो बेस एड्रेस, ये देखिए सबसे पहले क्या है, बेस एड्रेस 1000 प्लस रो इंडेक्स क्या है, रो इंडेक्स 1 है, यानी रो नंबर कौन सा है 1 मल्टीप्लाई 4, ये 4 क्या है, ये 4 है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन एरे, यहाँ पे ये नंबर ये इसी लोकेशन की नहीं, ओवरऑल एरे में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 4, ये 4 जो है ये क्या है, ये वेरिएबल साइज, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो 4 होगा, अगर डबल हो तो 8 से मल्टीप्लाई होगा, अगर करेक्टर टाइप है तो फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 2 जो है ये है कॉलम इंडेक्स, ठीक है, ये कॉलम इंडेक्स, ये जो यहाँ पे है, ठीक है, कॉलम इंडेक्स, और यहाँ पे भी 4 है क्योंकि इंटीजर टाइप है 4, तो अब आप देखिए 1000 प्लस 16 प्लस 8 1024, ठीक है, 1024 यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। अब देखिए सेकेंड रो के थर्ड लोकेशन, ये देखिए सेकेंड रो के थर्ड लोकेशन में, इसी तरह नेक्स्ट के लिए देखिए एड्रेस ऑफ लिस्ट 2 3, तो ये 2, ठीक है, और ये 3, तो इससे आता है ये 1044 जो लास्ट एड्रेस है, ठीक है। यही वजह है कि जब अब आप आपके देखेंगे जब आप फंक्शन में पास करेंगे तो फंक्शन जो फॉर्मल पैरामीटर्स होंगे वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि उस फंक्शन में जब एरे आप इंडेक्स देते हैं तो वैल्यू कैलकुलेशन के लिए ये वाला नंबर ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए आपने किस तरह अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने एक फंक्शन टेस्ट फंक्शन है इंट एक्स, आपको अगर याद हो सिंपल जो एरे था वो इस तरह हम लिखते थे 1 एक्स खाली हम छोड़ देते, अभी भी जो रो वाला है उसको खाली छोड़ना है, और कॉलम वाले में नंबर ऑफ कॉलम जो इस एरे में होंगे एक्चुअली, सॉरी ये यहाँ पे ब्रैकेट आता है, ठीक है, तो वो आपने बताना है, ठीक है, और कॉलिंग स्टेटमेंट में उसी तरह सिर्फ एरे का नाम यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर जब ये एड्रेस कैलकुलेट होती है, देखिए इंडेक्स तो हमने दे दिया 2 3, तो इसके अलावा एक और चीज़ थी कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो इस फंक्शन में क्योंकि ये लोकल फंक्शन है, इसमें यहाँ के एरे का वो आपको उसको मालूम नहीं है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, इसी वजह से यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि ये 4 वो यहाँ से लेगा, वो 4 यहाँ से लेगा एड्रेस कैलकुलेशन में, बाकी 2 चीज़ें तो ऑलरेडी हम जो भी उसका इंडेक्स एक्सेस करते हैं वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, तो यही सिंटैक्स है कि जब आप एरे को 2 डायमेंशनल एरे को पास करते हैं तो रो वाला खाली छोड़ते हैं, कॉलम वाला खाली आपने नहीं छोड़ना, अगर आपने गलत यहाँ पे 4 की बजाय 5 दिया, कोई गलत नंबर दिया, तो आपका रिजल्ट सारा गड़बड़ करेगा, क्योंकि वो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 3D एरेज क्या है, 3D एरे जो है वो बेसिकली एरे ऑफ एरे है, वो बेसिकली 2 डायमेंशनल एरे है, ये देखिए इंट लिस्ट 3 3 3, पहले इन दो को समझिए, फर्स्ट वाला को छोड़िए, ठीक है, ये आप समझिए कि ये 2 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है 3 बाई 3 का, जिस तरह ये पड़ा है 3 बाई 3 का, और इस 3 का मतलब है कि 3 बाई 3 के 3 लेयर्स है, ठीक है, 3 बाई 3 के क्या है, 3 एरेज है, 1 2 3, ठीक है। इस वाले का है कि कितने 2 डायमेंशनल एरे हैं, 3D एरे जो है वो बेसिकली क्या है 2D एरे है, और उसके कितने लेयर्स है, ठीक है, वो कितने 2D एरेज है, वो 3 2D एरेज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिए IJK, तो आई बेसिकली ये बताता है कि कितने हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 4 लिखे तो यहाँ पे आके एक और भी होगा 3 बाई 3, और ये दो जो पैरामीटर्स है ये बताते हैं कि उसका जो 2 डायमेंशनल एरे है उसका रोज कितने हैं और कॉलम्स कितने हैं, ठीक है, ये है 3 डायमेंशनल एरे, बाकी आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। अब थोड़े से प्रॉब्लम्स देखे हैं इन सॉल्विंग, डू यू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन
इंटीजर एरे। आपने जब इंटीजर एरे में लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना हो, ठीक है, अमूमन क्वेश्चन आता है, पहले हम सिंपल एरे में बात करते हैं, 2 डायमेंशनल को छोड़ दें। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 5 स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे हैं, आपके पास 100 स्टूडेंट है, ठीक है, एक ग्राउंड में खड़े हैं। आपने जो टालेस्ट, जो सबसे लंबा स्टूडेंट है, उसको आपने क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको आपने निकालना है, उसको किसी मुकाबले के लिए आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मली आपके पास मतलब उनका रिकॉर्ड नहीं है कि हर बंदे के हाइट कितना है, वेट कितने है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसी रन टाइम पे उसको देखने का कौन सा सबसे लंबा है, ठीक है। तो आपका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए कि एक पॉइंट आपने अपने तरफ जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको बुलाना है, ठीक है। मेरी बात को समझे, एरे में एग्जैक्ट इसी तरह जो है ना लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। जो पहला स्टूडेंट था उसको मैंने बुलाया मेरे पास कि ये मैंने कंसीडर किया कि ये क्या है, सबसे लंबा या टॉलेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट में दूसरा स्टूडेंट उसके साथ बुलाता हूँ, कंपेयर करता हूँ। तो आपको नज़र आ रहा है जो पहले मैंने बुलाया था वो वाला टॉलेस्ट नहीं है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, ये टॉलेस्ट नहीं, इसको निकालूंगा मुकाबले से, ये निकल गया, ठीक है। सेकंड वाला रह गया। अब सेकंड वाले के लिए मैं थर्ड को बुलाऊंगा, उसको कंपेयर करूंगा। तो देखिए मेरे नज़र में जो थर्ड वाला है ये टॉलेस्ट है, ये वाला टॉलेस्ट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको निकालूंगा। फिर इसी तरह जो है ना अगले स्टूडेंट को इसके साथ बुलाऊंगा तो वो इससे लंबा है। अब देखिए ये निकल गया। फिर लास्ट वाला आ गया, ठीक है, इनको मैंने करीब किया तो ये वाला जो है ये टॉलेस्ट है मेरे नज़रों में, तो ये रह जाएगा, दूसरा भी निकल गया। तो अगर इस प्रोसेस की आपको समझ आ गई होगी, एरे में एग्जैक्ट इसी तरह लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। पहले हम सिंपल एरे में करते हैं, ठीक है। इंट मैक्स एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, एरे ऑफ 5, ठीक है। तो ये वेरिएबल है सिंपल, मैक्स इंटीजर वेरिएबल है, और ये एरे है, 5 लेंथ है उसका जो ए है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है, उसको हमने पहले से इनिशलाइज किया। तो मैक्स इक्वल टू 0, मैक्स की वैल्यू सॉरी ए ऑफ 0, जो एरे की फर्स्ट वैल्यू है उसको मैं कंसीडर करता हूँ कि ये लार्जेस्ट वैल्यू है, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, जिस तरह वो पिछला एग्जांपल अगर आपको याद हो, ठीक है, मैं इसको कंसीडर करता हूँ। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, 1 से लेके 4 तक तमाम नंबर इनके साथ कंपेयर करता हूँ। जो भी नंबर इस मैक्स से बड़ा हुआ वो फिर क्या होगा, इस मैक्स में स्टोर होगा। तो अब देखिए इफ, अब आई की वैल्यू, लूप स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। जब आई की वैल्यू 1 है तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, सॉरी मैं कंपेयर कर रहा हूँ मैक्स किसके साथ, मैक्स इज लेस देन ए ऑफ 1, आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यस, क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। तो ये वाला, ये देखिए अंदर वाला रेड हो गया, ये परफॉर्म हो गया। जब ये परफॉर्म होगा तो क्या होगा, वो 10 इधर आ गया, 10 यहाँ पे मैक्स में कॉपी हो गया, मैक्स की पुरानी वैल्यू ख़त्म हो गई। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो ये कंपेयर होगा ए ऑफ मैक्स, मैक्स में 10 है, ए ऑफ 2 के साथ। तो ये यहाँ पे ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी आई की, ए ऑफ 3 के साथ कंपेयर होगा, फिर 4 होगी, ए ऑफ 4 के साथ कंपेयर होगा, उसके बाद कंडीशन फॉल्स होगा, तो ये एग्जीक्यूट होगा, सी आउट मैक्स नंबर इक्वल टू मैक्स। तो मैक्स में क्या स्टोर होगा, 10, ठीक है। एरे में मैक्सिमम या मिनिमम नंबर फाइंड करना हो तो आपने जो फर्स्ट नंबर है एरे का उसको आपने मैक्सिमम या मिनिमम कंसिडर करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। इसी तरह 2D एरे में भी इसी तरह करना है, ठीक है, कि सबसे पहले मैक्स जो है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 2D एरे है, फॉर एग्जांपल इसमें ये वैल्यूज़ है पहले से, तो मैक्स ए ऑफ 0 0, ठीक है। तो ए ऑफ 0 0 जब एग्जीक्यूट होगा तो इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो 0 0, ये इसको असाइन होगा, ये हमारा क्या कंसिडर होगा, मैक्स। फिर पूरे जो 2D एरे है उसको आपने प्रोसेस करना है, सारा उसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे ख्याल रखना है, यहाँ पे
दोनों 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 से क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर आपने आई 1 से स्टार्ट की तो यहाँ से स्टार्ट होगा, जे 1 से स्टार्ट की तो हमेशा इस लाइन से स्टार्ट होगा, ये वाला रह जाएगा। तो यहाँ पे आई और जे दोनों 0 से स्टार्ट करना है। उसी तरह कंडीशन ये पूरे एरे को अपने प्रोसेस करना है। अगर कोई भी इसमें कोई भी वैल्यू इस मैक्स में आगे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो मैक्स की वैल्यू उसमें स्टोर होगी, और लास्ट मेरी नज़रों में मैक्स में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ 2D एरे। तो 2D एरे के डायगोनल, डायगोनल क्या कहते हैं, डायगोनल ये होने वाले, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डायगोनल। इसको लेफ्ट डायगोनल कहते हैं, मैं इस लेफ्ट डायगोनल की बात कर रहा हूँ, और ये वाले जो है ये राइट डायगोनल है, ठीक है। और ये हमेशा के लिए डायगोनल की बात जब आती है ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसमें डायगोनल होते हैं। अदरवाइज उसमें अदर जो और जो जिसके रोज एंड कॉलम इक्वल ना हो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट जब फाइंड करना है उसके लिए शर्त ये है कि मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको सम करना है, ठीक है। तो सम ए ऑफ 3 आई सम इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियली सम इक्वल टू 0, देखिए मैं एक ही लूप से इसको प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। तो फर्स्ट आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो सम इक्वल टू सम की वैल्यू पहले 0 है, प्लस ए ऑफ 0 0, ठीक है। यहाँ पे भी 0 आएगा, जरूरी नहीं कि रोज के लिए जो है ना या कॉलम्स के लिए मखसूस हो आई और जे, ठीक। मैंने दोनों यहाँ पे तो रिप्लेस होगा वैल्यू, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0। ए ऑफ 0 0 कौन सी लोकेशन है, ये है। तो 0 के साथ 2 ऐड होगा, 2 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सम में ऑलरेडी 2 है, 2 प्लस ए ऑफ 1 1। ए ऑफ 1 1 कौन सा है, रो जिसमें रो भी 1 हो और कॉलम भी 1 हो, ये लोकेशन, ये सम होगा तो 5 आएगा। अगले इटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो सम इक्वल टू 5 प्लस ए ऑफ 2 2। ए ऑफ 2 2 क्या है, ये देखिए ये भी 2 और ये 2, तो ये लोकेशन है, ठीक है। तो 5 प्लस 6 इक्वल टू 11। 11 इस सम में हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो फिलहाल 2 डायमेंशनल एरे हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हमने स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चर क्या है, और स्ट्रक्चर के लिए एरे के कॉन्सेप्ट और कंप्लीट ग्रिप उस पर ज़रूरी है, फिर स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत आसान होगा।